हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ओजी नेपो किड अभिषेक बच्चन की मूवी बी हैप्पी अमेजॉन प्राइम पर हो गई है रिलीज। तो क्या आपको ये 2 घंटे 8 मिनट की मूवी देखनी चाहिए? इस मूवी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है? चलिए आज करते हैं बी हैप्पी का रिव्यू। आइए देखते हैं। देखिए, 3 तरह की मूवीज होती हैं, अच्छी, बुरी और मीडियम। अच्छी मूवीज जैसे कि रिसेंटली रिलीज हुई छावा या मिसेस, जो आपको एक रीरन वैल्यू देती है कि अगर आपने वो मूवी एक बार देख भी ली है तो आप दोबारा देख सकते हैं। या अगर आपका कोई दोस्त कहे यार दोबारा देखेगा, तो आप कहोगे ठीक है चल मैं ये मूवी दोबारा देख सकता हूँ। उसमें आपको एंटरटेनमेंट मिलता है, कुछ मैसेज मिलता है, जैसे कि मिसेस में मिला है। तो वो हो गई एक अच्छी मूवी का एग्जाम्पल। बुरी मूवी होती है जैसे कि नादानियाँ, जो आप थ्रू आउट मूवी अपना सर पीटते रहते हो कि हम ये क्या देख रहे हैं। तो ये है बुरी मूवी का एग्जाम्पल। मीडियम मूवी होती है जिसको हम आम भाषा में कहते हैं वन टाइम वॉच, यानी कि आपने देखी नहीं देखी। तो ये 3 तरह की मूवीज होती हैं। बी हैप्पी इन तीनों कैटेगरीज में किसी में नहीं आती, वो है एक 4th कैटेगरी में। आप कहेंगे 4th कैटेगरी कौन सी है? ये वो मूवी है जो अच्छी होते होते रह गए, यानी कि इसमें पोटेंशियल था अच्छा होने का, लेकिन एक अच्छा एग्जाम्पल ऑफ बैड डायरेक्शन एंड बैड स्क्रीन प्ले इस मूवी को बिलो एवरेज कर देता है। और मूवी को डायरेक्ट किया है और राइट भी किया है रेमो ने, जो एक रिनाउंड कोरियोग्राफर है। उन्होंने पहले भी मूवीज डायरेक्ट की है जैसे कि ABCD और ABCD 2। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मूवी की स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स की। इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस मूवी की स्टोरी। अगर इस मूवी का आप ट्रेलर देख चुके हैं तो लेट मी टेल यू वन थिंग, ये मूवी का सिर्फ फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट मेकर्स ने इंटेलिजेंटली ट्रेलर में नहीं दिखाया है, क्योंकि वही है मूवी का असली ट्विस्ट। एंड एज द नेम सजेस्ट, ट्विस्ट ये मूवी को एकदम से ट्विस्ट कर देता है। जो एक हैप्पी गो लकी जैसी मूवी ये चल रही होती है, ये एकदम से एक यू टर्न ले लेती है और डिफरेंट इमोशन में आपको लेकर चली जाती है। और ये मूवी का सेकंड हाफ ही है जो मूवी को बिलो एवरेज बनाता है, नहीं तो वो खराब मूवी ही जा रही थी। सेकंड हाफ इज मच मच बेटर देन द फर्स्ट हाफ। स्टोरी एक फादर और बेटी की कहानी है। मूवी ऊटी से शुरू होती है। बेटी डांसर बनना चाहती है और फादर ओवर प्रोटेक्टिव है। नोरा फतेही की जैसी एंट्री होती है मूवी में, वो इनवाइट करती है इनायत वर्मा को मुंबई में, जहाँ पे उनका डांस स्टूडियो है। वो इनायत वर्मा को ट्रेन करना चाहती है फॉर द डांसिंग रियलिटी शो। अभिषेक बच्चन का रोल ऑल्दो ओवर प्रोटेक्टिव है, वो रोकता है इनायत वर्मा को डांस करने से और इन सारी चीज़ों में पढ़ने से। वो कहता है ये तो बस हॉबी है, ध्यान अपना पढ़ाई में लगाओ। इसलिए जब नोरा फतेही उसको मुंबई में इनवाइट करती है अपने डांसिंग स्कूल में, तो वो मना कर देता है। लेकिन किसी तरीके से वो मुंबई पहुंचते हैं और कैसे वो रियलिटी शो तक पहुंचती है, यही है पूरी फिल्म की कहानी। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर आता है वो ट्विस्ट जिसकी मैं बात कर रही थी, और वो आपको हिला कर रख देगा। और उसी के बाद पूरा कोर्स चेंज हो जाता है मूवी का, और वहाँ से मूवी थोड़ी थोड़ी बेटर होनी शुरू हो जाती है, वॉचेबल हो जाती है। दूसरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एक्टिंग। यहाँ पर सबसे अच्छी एक्टिंग इनायत वर्मा की है। जो छोटी सी बच्ची है, उसने ही पूरी मूवी को अपने नाजुक से कंधों पर उठाया हुआ है। फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड शी इज एक्टिंग फैबुलसली। और चलिए अब बात करते हैं अपनी ओजी नेपो किड यानी कि अभिषेक बच्चन की। ओजी इसलिए क्योंकि जब तक हमें नेपोटिज्म का वर्ड नहीं पता था, कंगना देवी ने हमें नहीं दिया था, तब तक हम अपनी वो जो भड़ास थी नेपोटिज्म वाली, वो अभिषेक बच्चन पे निकालते थे। और क्यों निकालते थे? नेपोटिज्म की वही एक सिंपल सी स्टोरी कि बार बार आपको अपॉर्चुनिटीज मिलती जा रही हैं, इवन दो आप अच्छी एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। और अभिषेक बच्चन के साथ भी यही है। पिछली बहुत सारी उनकी मूवीज और सीरीज फ्लॉप हो चुकी हैं। लास्ट ईयर उनकी एक मूवी आई थी आई वॉन्ट टू टॉक, वो कब आई कब चली गई पता ही नहीं चला। सुजीत सरकार ने जबकि वो मूवी बनाई थी, जिन्होंने पिकू बनाई है। तो आप सोच सकते हैं कि अभिषेक बच्चन का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना खराब है कि हमें उनकी मूवीज़ का पता ही नहीं चलता कि वो कब आती हैं कब चली जाती हैं, लेकिन फिर भी हर साल उनकी नई एक मूवी एक सीरीज़ आ ही जाती है। और अनफॉर्चुनेटली इस मूवी में द ओजी नेपो किड अभिषेक बच्चन ने डिसअपॉइंट किया है वंस अगेन। लेकिन ये मैंने अच्छी कैटेगरी में क्यों डाला है एक्टिंग को? क्योंकि वो पॉसिबिलिटी दिखी है अभिषेक बच्चन की अच्छी एक्टिंग करने की। कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने अमेजिंग एक्टिंग की है, और कुछ कुछ जगहों पर उन्होंने एकदम जैसे लेजी एक्टिंग होती है ना, वो की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही अभिषेक बच्चन की ये है कि वो एक लेजी एक्टर हैं। उनके अंदर अच्छे एक्टिंग करने के जीन्स हैं, लेकिन वो बहुत ही लेजी है। मतलब डायरेक्टर ने अच्छी एक्टिंग करवा ली तो मैं कर दूंगा, अगर नहीं करवाई तो मैं छोड़ दूंगा। अपनी तरफ से उनका कोई एफर्ट नहीं है। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत लेजी है थ्रू आउट द मूवी। और द प्रॉब्लम ऑफ दिस मूवी इज द डायरेक्शन एंड इज द डायरेक्टर।
वहीं पे सारी प्रॉब्लम शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। ना अभिषेक बच्चन से उन्होंने अच्छी एक्टिंग करवाई है और ना इस मूवी को जो अच्छी हो सकती थी, उसको अच्छा नहीं किया है। यहाँ पर मैं एक छोटा-सा पॉज़ ले रही हूँ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड सपोर्ट मी, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच और चलिए अब रिव्यू को रिज़्यूम करते हैं। नोरा फतेही ऑन द अदर हैंड काफ़ी डिसेंट एक्टिंग की है सरप्राइजिंगली। हम उनकी डांसिंग के फ़ैन तो हैं ही और वो प्रिटी लगती हैं, लेकिन इस मूवी में उन्होंने एक्टिंग भी अच्छी की है। तीसरी चीज़ जो मुझे इस मूवी में अच्छी लगी वो थे 3 डांस सीक्वेंसेस। ऑब्वियसली इसका बेस एक डांस मूवी का है, रेमो ने इसको डायरेक्ट किया है और राइट किया है, तो ज़ाहिर सी बात है डांस ही इसका बैकड्रॉप है और वो 3 डांस सीक्वेंसेस बहुत अच्छे हैं और ये 3 डांस सीक्वेंस है गणेश विसर्जन, डॉटर फादर डांस और तीसरा क्लाइमैक्स का सॉन्ग। वो इतना अच्छा डांस सीक्वेंस है कि आपकी आंखों में अगर आंसू ना आ गए तो मेरा नाम बदल देना, अच्छा रखना वैसे। मेरा नाम है बुल्ला। चौथी अच्छी बात इस मूवी की ये है कि ये क्लीन मूवी है, आप अपने फैमिली के साथ बैठकर देख सकते हैं, लेकिन एक डिस्क्लेमर है कि अगर आप एक इमोशनल इंसान हैं या एक पेरेंट हैं तो बहुत सारे टिश्यूज साथ में लेकर बैठिएगा, स्पेशली फॉर द सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी। और जो पांचवी अच्छी बात है वो है द ट्विस्ट ऑफ द मूवी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रेलर में फर्स्ट हाफ ही दिखाया गया है, सेकेंड हाफ नहीं दिखाया गया है, तो वो जब ट्विस्ट आता है तो आपको लगता है कि हाँ अब आई है मूवी में थोड़ी जान। वो ट्विस्ट थोड़ा पहले आ जाता तो बेटर रहता। पहला हाफ बहुत खिंचिया है और कॉमेडी डालने की कोशिश की गई है, पर वो बात इतनी आई नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं वीक पॉइंट्स की। सबसे बड़ा वीक पॉइंट है इस मूवी का स्क्रीन प्ले। स्टोरी अच्छी है, स्क्रीन प्ले खराब है। अगर आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता है तो मैं बेसिक लैंग्वेज में ये बता सकती हूँ कि स्टोरी एक मोटी मोटी स्टोरी होती है। जैसे 2 लोग मिले कॉलेज में और एक तीसरी लड़की आई, उसको उससे प्यार हो गया, उस लड़की को भी उससे प्यार हो गया, तो कुछ कुछ होता है स्टोरी, लेकिन उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करते हो, दैट इज द स्क्रीन प्ले। मूवी कहाँ से शुरू होगी, किस शॉट से शुरू होगी, मेन कैरेक्टर्स को कैसे इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। जैसे सलमान भाई एंट्री कर रहे हैं तो बॉम्ब ब्लास्ट होगा और धुएं के बीच में से सलमान भाई की एंट्री होगी। छोटी से छोटी चीज़, कौन सा सीन इंडोर शूट होगा, कौन सा सीन आउटडोर शूट होगा, एक बेसिकली स्केलेटन ऑफ द मूवी। अब आप पूछेंगे मैं कौन होती हूँ स्क्रीन प्ले के बारे में आपको ज्ञान देने वाली। तो अमेरिका में मैं रहती हूँ और यहाँ पर मैंने एक्चुअली फिल्म कोर्स किया है और उसमें एक पार्ट था स्क्रीन प्ले राइटिंग, और मैंने एक स्क्रीन प्ले भी लिखा था जिसका नाम था एग्जिट। ये एक पूरी फुल फ्लेजेड मूवी है, 3 दोस्तों की कहानी है। और अगर आपको लग रहा है इस पर कोई मूवी बनी है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट था। बट आई नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्क्रीन प्ले और कैसे लिखा जाता है वो। तो एक अच्छी स्टोरी को एक बुरा स्क्रीन प्ले कैसे बर्बाद कर सकता है, दिस मूवी इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इट। दूसरा बुरा पॉइंट है डांस। जी हाँ, ये एक डांस मूवी है। रेमो ने इससे पहले अच्छी डांसिंग मूवी बनाई है ABCD और ABCD 2, जहाँ पे थ्रू आउट एक अच्छा डांस सीक्वेंस आपको देखने को मिलता है। लेकिन इस मूवी में इनायत वर्मा जो एक अच्छी एक्ट्रेस तो हैं, पर साफ पता चल रहा है कि वो एक अच्छी डांसर नहीं है, जबकि उनका रोल ही अच्छा डांसर होना है। सामने से उनको इजी स्टेप्स दे दिए गए हैं, लेकिन जहाँ पर वो एक्रोबैट कर रही हैं वहाँ पे लॉन्ग शॉट्स हैं और साफ पता चल रहा है कि बॉडी डबल का यूज़ किया गया है। नोरा फतेही के अलावा और 1-2 छोटे बच्चों के अलावा इस मूवी में आपको डांस अच्छा नहीं मिलेगा, जबकि डांस सेट्स अच्छे बनाए गए हैं, जिसका जिक्र मैंने अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स में किया था। तीसरी चीज़ है जॉनी लीवर। जी हाँ, जॉनी लीवर को टोटली कंप्लीटली वेस्ट किया गया है इस मूवी में। उनको क्यों लिया गया है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हिज कैरेक्टर इज नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग एनीथिंग टू द स्टोरी लाइन और इवन इन एंटरटेनमेंट। वो कुछ भी हंसा नहीं रहे हैं, उनका एक अलग से पैच आ जाता है बस बीच में, और थोड़ा बहुत बाद में जाकर वो कुछ हेल्प करते हैं स्टोरी में, बट वो कोई और भी कर सकता था, वो किसी और तरीके से भी दिखाया जा सकता था। आपको लगेगा कि जॉनी लीवर इतने आइकॉनिक कॉमेडियन है, वो वेस्ट हैं इस मूवी में। और जो पांचवी चीज़ मुझे इस मूवी की अच्छी नहीं लगी वो थी एंडिंग। एंडिंग को ओपन एंड रखा गया है, ऑडियंस की सेंसिबिलिटी पे छोड़ दिया गया है, जो भी आपको समझना है। बट एज एन ऑडियंस एंड एज अ पेरेंट मैं चाहती थी कि इस मूवी की एक हैप्पी एंडिंग हो, या एटलीस्ट कुछ तो एंडिंग हो। वो डांस कर रहे हैं क्लाइमेक्स में और मूवी खत्म हो जाती है और आप एक दूसरे से पूछते हो मूवी खत्म हो गई क्या। मतलब मुझे ऐसे एंडिंग सबसे ज़्यादा absurd लगते हैं जब आपको एक दूसरे से पूछना पड़ता है कि ये खत्म हो गई क्या मूवी। एक प्रॉपर एंडिंग होना चाहिए मूवी का। इस मूवी का एक प्रॉपर एंडिंग नहीं दिया गया है। तो लास्ट में वर्डिक्ट यही है कि अगर आपको एक फादर डॉटर बॉन्ड, इनायत की अच्छी एक्टिंग या फिर सेकेंड हाफ का ट्विस्ट देखना है तो आप ये मूवी देख सकते हैं, वरना स्किप कर दीजिए। ये एक बिलो एवरेज मूवी है। देखी नहीं देखी।
वेल दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सब्सक्राइब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट मी। एंड मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।